बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, उसके एमसीक्यूज़ क्लियर करूँगी। ठीक है, आप लोगों ने इसे अच्छे से रिवाइज़ करना है। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर की एमसीक्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ नंबर 1, एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़। यहाँ पर 4 ऑप्शन मेंशन है। एक है हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन एंड सोडियम क्लोराइड। इनमें से हमें आयनिक कंपाउंड बताना है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि जो कि वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाए और आयन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मैंने टिक किया है, सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है, सॉल्ट का फार्मूला है कॉमन टेबल सॉल्ट है। जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयन में कन्वर्ट हो सकता है और उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को भी इजीली कंडक्ट करता है। एमसीक्यूज़ नंबर 2, इंटरेक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ कॉल्ड। मीन्स के हमारे पास यहाँ पर जो वो एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, ठीक है, और वो एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। एमसीक्यूज नंबर 3, 2 फ्लोरीन एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन each in their outermost shell to achieve electronic configuration of। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास डी, नियोन। नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम्स ऑफ ग्रुप 3 इक्वल्स। जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स उनके लास्ट वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं और लॉस्ट करके कितनी वैलेंसी अपने ऊपर गेन करते हैं, तो +3। तो ये रहा ग्रुप 3, तो वैलेंसी इसकी क्या है, +3। MCQs number 5, atom which loses 2 electrons from its outer shell to form ion is called magnesium। Number 6, in sodium chloride crystal lattice each sodium ion is surrounded by। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में जो सोडियम आयन है उसके सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सराउंड करते हैं, वो है 6 क्लोरीन आइंस जो है वो सराउंड करते हैं। 7, एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज ऑक्टेट रूल। यानी कि वो एटम जिसके लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो किस रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। 9, when one atom forms cation by losing electron, cation means positive charge and other anions means negative charge। किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो होता है कि उसने किसी से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। दैट इलेक्ट्रॉन देन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ईच। कैट आयन और एन आयन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी सब्सटेंस या वाटर में डिज़ोल्व की जाता है और वो आयन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है। MCQs number 10, noble gases and stable because they contain 8 electrons in valence shell। ठीक है, स्टेबल होती हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं। 11, बॉन्ड bond which involve 3 shared electron pairs is a triple covalent bond। ठीक है, यानी कि वो बॉन्ड जो कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो उसे क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। A non-metal atom form ion is called। हम 12 MCQ डिस्कस कर रहे थे। A non-metal atom form an ion by
नॉन मेटल एटम जो होते हैं वो एन आयन बनाते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एन आयन का मतलब ही क्या है, नेगेटिव। व्हेन टू आइडेंटिकल एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर एंड exert force on each other, then bond form non-polar covalent bond. Synthetic resins are used on place where water resistance is required. Number 15, ऑक्सीजन बिलोंग टू ग्रुप 6A, तो इसके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर विच आर नॉट शेयर बाय एटम आर कॉल्ड लोन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर नहीं हो सकता, विच आर नॉट शेयर्ड बाय एटम्स, उसे हम कहते हैं लॉन पेयर। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फॉर्म आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड वो है वीकर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो है हमारा हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज दैट बॉन्डेड विच सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डॉट्स लगे हुए हैं। ठीक है, उससे हमें शो रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, या फिर पूरे पेयर को एक अपनी तरफ खींच लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। होप सो कि ये MCQs के जो ऑप्शंस हैं आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।